नमस्कार। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 6 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है अर्जुन का मानसिक संशय और दुविधा। तो मकसद यही है कि अर्जुन की उस समय की जो मानसिक स्थिति थी, जो उथल-पुथल थी, उसे इस श्लोक के जरिए समझें। श्लोक की शुरुआत होती है अर्जुन के शब्दों से, न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो, जिसका मतलब है हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना ज्यादा सही है। मतलब कितनी गहरी उलझन है। हाँ, ये सिर्फ एक सामान्य उलझन नहीं है। यहाँ अर्जुन एक तरह से कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि, उनका विवेक काम ही नहीं कर रहा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि युद्ध करना गरियो मतलब ज्यादा बेहतर है या नहीं करना। तो एक तरफ वो क्षत्रिय धर्म है, कर्तव्य, और दूसरी तरफ अपने ही लोग, गुरुजन, रिश्तेदार, उन्हें मारने का पाप। हाँ, और लेख भी यही कहता है कि उन्हें तो दोनों ही रास्ते विनाशकारी लग रहे थे। करें तो भी मुश्किल, न करें तो भी। बिल्कुल। और ये सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं है, जैसा मैंने कहा, ये उनके अंदर का द्वंद्व है। उनकी अपनी समझ जवाब दे गई है। वो पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता। अच्छा, और बात सिर्फ सही या गलत की भी नहीं है, उन्हें तो नतीजे पर भी शक है। वो कहते हैं यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, मतलब क्या हम जीतेंगे या वो हमें हरा देंगे। हाँ, सोचिए, इतना बड़ा योद्धा और उसके मन में ऐसा संदेह है। वही तो। लेख इसे उनकी मानसिक कमजोरी और आत्मविश्वास में भारी कमी की तरह देखता है। बिल्कुल, आत्मविश्वास तो हिल गया है, पर इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात अगली पंक्ति में है। कौन सी? यानेव हत्वा न जिजीविषामः। ओह, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। हाँ, यही तो पीड़ा का सार है, जैसा लेख कहता है। यहाँ अर्जुन असली समस्या बता रहे हैं। मुद्दा सिर्फ जीत हार का नहीं रहा अब। मुद्दा ये है कि अगर जीत गए भी उन लोगों को मारकर जिनके बिना जीना ही नहीं चाहते, तो उस जीत का, उस जीवन का क्या मतलब? ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब जीत भी एक तरह की हार ही होगी। बिल्कुल, ऐसी जीत किस काम की? और फिर वो जैसे हकीकत की तरफ इशारा करते हैं, ता एवावस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हाँ, कि वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। नहीं, ये सच है। वो लोग उनके अपने सचमुच सामने खड़े हैं, मरने मारने को तैयार। तो ये श्लोक दिखाता है वो चरम मानसिक अवस्था जहाँ तर्क भी फेल, भावना भी फेल, कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरी तरह से भ्रम की स्थिति। हाँ, पूरी तरह। और लेख भी इशारा करता है कि अक्सर यही स्थिति होती है, यही पूर्ण भ्रम जो इंसान को किसी गुरु की शरण में या गहरे मार्गदर्शन की तलाश में ले जाता है। जैसे अर्जुन आगे श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि ये श्लोक अर्जुन की एक बहुत ही जटिल, बहुत गहरी मानसिक कश्मकश को दिखाता है, जहाँ कर्तव्य, प्रेम, मोह, परिणाम का डर सब बुरी तरह उलझ गया है। हाँ, एक ऐसी स्थिति जहाँ आगे कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा, अंधेरा ही अंधेरा। बिल्कुल। और अगर हम इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी का हिस्सा ना माने, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये अनुभव कितना मानवीय है। हाँ, कितना यूनिवर्सल है। सही कहा। आज भी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं। बिल्कुल आते हैं, जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं, हर चुनाव मुश्किल लगता है। तर्क भी जवाब दे देता है, भावनाएं भी। तब इंसान क्या करे? सही। शायद यही वो मोड़ होता है जहाँ हम किसी गहरे सत्य की या किसी मार्गदर्शन की जरूरत महसूस करते हैं। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। विचार ये कि जब जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए जहां हमारी बुद्धि और हमारी भावनाएं दोनों ही हमें रास्ता दिखाने में असफल हो जाएं, तब हमारे निर्णय का आधार क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? सोचने वाली बात है। और क्या अर्जुन की इस चरम दुविधा को समझना हमें अपने जीवन की मुश्किलों को, अपने द्वंद्वों को एक शायद नए नजरिए से देखने में मदद कर सकता है?